कलयुग हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों का अंतिम युग है, जिसे अंधकार, अधर्म और पतन का युग कहा गया है, और इसकी शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ मानी जाती है। श्री कृष्ण ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्य का धर्म से मोह भंग हो जाएगा, झूठ, हिंसा, लालच और अधार्मिकता चरम पर पहुंचेंगी। लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, गुरु का आदर नहीं करेंगे, नारी का सम्मान कम होगा और मनुष्य केवल भौतिक सुखों की तलाश में जीवन व्यतीत करेगा। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दया और शौच धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे और अंततः केवल थोड़ा सा धर्म बचा रहेगा, जो भी पशु समान व्यवहार करने लगेगा। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, मनुष्यों की औसत आयु 20 से 25 वर्ष तक सिमट जाएगी। भोजन का संकट होगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी, शासक अत्याचारी बनेंगे और स्वार्थ से ग्रस्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब अधर्म पूरी तरह से पृथ्वी को घेर लेगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके हाथ में एक तेज तलवार होगी, वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे, पापियों को दंड देंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार के आगमन के बाद विनाश का एक बड़ा चक्र चलेगा, जिसमें पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा और सतयुग की वापसी की नींव रखी जाएगी। इस परिवर्तन के पहले संकेत आज की दुनिया में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पारिवारिक टूटन, नफरत, युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक असंतुलन। इन लक्षणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम कलयुग के अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुके हैं, जब झूठ को सच समझा जाता है और सच को झूठ साबित किया जाता है। धर्म के नाम पर राजनीति और हिंसा हो रही है। साधु और संत भी लोभ और सत्ता की लालसा में पड़ चुके हैं, और ये सब श्री कृष्ण की उसी भविष्यवाणी को प्रमाणित करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। कलयुग का अंत केवल बाह्य विनाश नहीं होगा, यह एक आत्मिक और नैतिक पतन का चरम होगा, जिससे मानवता स्वयं को पहचानना बंद कर देगी। और यही वह क्षण होगा जब समय चक्र एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने भी कलयुग के लक्षणों को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, जैसे कि धन ही एकमात्र मूल्य बन जाएगा, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे, ब्राह्मण केवल जन्म से ब्राह्मण कहलाएंगे, न कि अपने कर्मों से, और राजा कर वसूली के नाम पर जनता का शोषण करेंगे। लेकिन इसी अंधकार में एक आशा की किरण भी है। जब सभी दिशाएं बंद हो जाती हैं, तभी दिव्यता प्रकट होती है। इसलिए कलयुग का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि नवचेतना की शुरुआत भी है, और यह हमें एक अवसर देता है आत्मनिरीक्षण करने का कि क्या हम भी उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या उसका शिकार। श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी हमें चेतावनी देने के साथ साथ यह प्रेरणा भी देती है कि धर्म और सत्य की राह छोड़ने पर समाज और आत्मा दोनों ही विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। अतः कलयुग का अंत निश्चित है, पर यह अंत केवल बाहरी जगत का नहीं, हमारे अंदर के अंधकार का भी अंत होगा, ताकि एक नई सृष्टि, एक नया युग और एक नई चेतना का आरंभ हो सके।